17,900 के आसपास वो लेवल्स डिफेंड करने की बात हो रही थी, उनको डिफेंड करने की कोशिश। आईटी सुबह से स्ट्रेंथ में था, बैंक्स आधे % की कमजोरी के साथ बंद होता हुआ नजर आएगा आपको। और ब्रॉडर मार्केट्स स्क्रीन्स पे मिड कैप्स 1/4 1/3 फीसदी का दबाव। डायरेक्टर साहब स्मॉल कैप्स रखिएगा क्विकली स्क्रीन्स पर। फ्लैटिश नोट पे बंद होता हुआ और ब्रेथ थोड़ा सा डिक्लाइंस के फेवर में। वो जो रेशियो चल रहा था 1:1.5 उससे कुछ बेहतर फेयर कर रहा है, लेकिन उतना ही मोटा मोटी डिटोरिएशन आप एक्सपेक्ट करें। लाइए निफ्टी के 50 स्टॉक्स वो हीट मैप क्विकली स्क्रीन पे, उसके बाद जो प्रोविजनल क्लोज आएगी वो तो खैर मेंशन कर ही दूंगा। टेक महिंद्रा, इन्फोसिस, एचसीएल टेक, विप्रो, वो आईटी इंडेक्स की चाल दिखाई रही थी किस तरह का बढ़िया आउट परफॉर्मेंस था। सारे के सारे स्टॉक अच्छी मजबूती के साथ कामकाज करते हुए। हैवी वेट्स में आईटीसी 2/3 उछाल। एसबीआई जब प्राइवेट बैंकिंग मेजर्स दबाव में थे, एसबीआई स्टैंड आउट कर रहा था, आधे % की मजबूती यहां पर। टाटा मोटर्स हिम्मत दिखाता हुआ बहुत अच्छी रेटिंग, उसके बाद कंसोलिडेशन में गया था। आज कमजोर बाजार में अपटिक्स आ रहे हैं तो इस पर नजर रखिएगा। रिजल्ट्स आने कोटक महिंद्रा बैंक को इस हफ्ते, इंडसइंड बैंक के इस हफ्ते। नंबर से पहले ये दोनों स्टॉक्स थोड़ा सा आउट परफॉर्म कर गए अपने पीयर सेट को, क्योंकि पीयर सेट्स में एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक खासे प्रेशर में थे आज के ट्रेडिंग सेशन में। आईसीआईसीआई बैंक फिर 1% का दबाव, एक्सिस बैंक तो खैर 2.25% की कमजोरी। अदानी एंटरप्राइजेज आज का टॉप निफ्टी लूजर, वो 20,000 करोड़ के एफपीओ की तैयारी, उससे पहले की नर्वसनेस आती हुई। कुछ हैवी वेट्स में रिलायंस इंडस्ट्रीज देखिएगा, ये रहा 1% का दबाव। HUL, HDFC लिमिटेड और जोड़ दीजिए लार्सन एंड टूब्रो, सारे ही स्टॉक्स ऑलमोस्ट 1% की कमजोरी के साथ बंद होते हुए। चाहिए जो प्रोविजनल क्लोज है रिजल्ट्स के दिन HDFC बैंक भी 1%, रिजल्ट के रिएक्शन के तौर पे 1% दबाव पे। प्रोविजनल क्लोज 17,890 के आसपास के जोन्स, 1/3% कमजोर। और निफ्टी बैंक 205 अंकों की दबाव के साथ 42,165 के लेवल्स पर बंद होता हुआ। चलिए आज सुबह जो सीधा सौदा में 20 स्टॉक्स हाईलाइट हुए थे, उनमें से किन किन स्टॉक्स ने परफॉर्म करा वो आपकी स्क्रीन पे। नीरज ने दाव लगाया था रिजल्ट से पहले बैंक ऑफ महाराष्ट्र और फेडरल बैंक, दोनों के नंबर्स अच्छे। फेडरल बैंक कमजोर बाजार में 1.25% का गेन, और बैंक ऑफ महाराष्ट्र तो एक समय ऑलमोस्ट 6% का उछाल दिखा रहा था। ग्रैनुअल्स और ल्यूपिन पे दबाव की बात करी गई थी, जो अपडेट्स आ रहे थे इनको लेकर, दोनों कमजोरी के साथ आज के बाजार में। दूसरी तरफ ये जो सुबह मैंने स्टॉक्स हाईलाइट करे थे, क्वार्टरली अपडेट आया था सूला का। कंसोलिडेशन के बाद लग रहा था चलने की तैयारी है, क्योंकि अब तक की सबसे बढ़िया क्वार्टरली सेल्स इन्होंने क्लॉक करी, इस तरह के इंडिकेशंस थे। 15% मूव। भारत एग्री मेरे ख्याल से बोर्ड मीट है 1 फरवरी को, वो स्प्लिट पे विचार करने के लिए, स्टॉक 5% ऊपर। एवेन्यू सुपरमार्ट नंबर्स देखने में अच्छे थे, पर ऑपरेशनली खासी वीक परफॉर्मेंस थी। 5% का दबाव डीमार्ट का स्टॉक आज झेल के गया है। और एसकेएम एग, इसीलिए ये मानस ने चुना भी था जब 20 स्टॉक्स हाईलाइट किए गए थे सुबह। एसकेएम एग इसीलिए क्योंकि खासतौर पर मुंबई में रिकॉर्ड अंडे के भाव पहुंच गए, और उसके बाद ये दोनों ही वेंकीज और एसकेएम मेंशन करा था, एसकेएम बढ़िया परफॉर्म करता हुआ। चलिए वीरू समेटा जाए आज के कार्यक्रम को।